हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अपना नाम बदल करके, पहचान छुपा करके और हिंदू बेटियों को टारगेट करना, धीरे धीरे उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना, माता पिता से, परिवार से दूर करना, धर्म से दूर करना, संस्कार से दूर करना और देश के खिलाफ भी कई बार खड़ा कर देना। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, कौन उनके मित्र हैं, ये सारी बातें मुझे लगता है कि परिवार में सहजता से सभी को पता होना चाहिए। तो लड़के हिंदू में भी हैं, तो मुस्लिम के तरफ ज्यादा झुकाव क्यों हो रहा है लड़कियों का? मुझे लगता है ज्योति जी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। कैसे इस्लामोफोबिया को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से जो हिंदू बेटियां हैं, जिस तरीके से नए नए केस लगातार सामने आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि एक दो केस आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, हर शहर से आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इनको कानून का डर नहीं? सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, बहुत सारे ऐसे विषय हम सबको ध्यान में, जिसके लिए बहुत कड़े कानून बनाए गए, लेकिन वो सारे अपराध अभी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे समाज इन सब विषयों को लेकर के कड़ाई से कदम उठा सकता है? जब आप उन लड़कियों से मिलते हैं जो लड़कियां इसमें फंसी हुई होती हैं, तो उनकी मनोस्थिति क्या होती है? दृष्टिया ध्यान में आता है कि उस बेटी का ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो हम में से किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसको लगता है कि हम जितने भी लोग हैं, हम सब उसके विरोध में हैं और केवल वो जो लफ्ज़-जिहादी लड़का है, बस वही जो है उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं माला ठाकुर, जो एक समाज सेवी है और इतना ही नहीं, महिलाओं के अधिकार सम्मान के लिए लगातार काम करती हैं। अभी के कुछ समय से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लगातार सामने आ रहा है, लव जिहाद। इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें जो इनसे हम जानेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति जी। मैम, जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अभी इंदौर का जो केस है जिसमें 5 FIR दर्ज हो चुकी है मोहसिन खान पर, ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? मुझे लगता है कि पर्याप्त जागरूकता का अभाव जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। केवल यही केस नहीं, लगातार रोज नित नई इस प्रकार की खबरें आ रही हैं जो समाज के लिए बहुत चिंतनीय है। जी। अपना नाम बदल करके, पहचान छुपा करके और हिंदू बेटियों को टारगेट करना, धीरे धीरे उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना, माता पिता से, परिवार से दूर करना, धर्म से दूर करना, संस्कार से दूर करना और देश के खिलाफ भी कई बार खड़ा कर देना, ऐसी चीज़ें हमको हमारे सामने दिखाई देती हैं। तो पहला कि वास्तव में जो लव जिहाद का षड्यंत्र है, ये इतना खतरनाक है कि दीमक की तरह कैसे हमारे समाज को खोखला कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। दूसरा, मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती हम सब लोगों की भी है, जो हम आज की जनरेशन को इन सब बातों के विषय में जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। घर, परिवार, समाज की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, कौन उनके मित्र हैं, ये सारी बातें मुझे लगता है कि परिवार में सहजता से सभी को पता होना चाहिए, जो आज के समय में मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया के समय में हम बहुत ज़्यादा सोशल हो गए हैं, ऐसा हम बता तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि केवल एक आभासी दुनिया है जहाँ हम सोशल हैं, लेकिन ऐसे तो हम सब अनसोशल ही दिखाई दे रहे हैं। जी, जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, जो हिंदू धर्म विरोधी हैं, लगातार हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, तो क्या लड़कियों को समझ में नहीं आता है? आपके पास कई केस आते होंगे, कई लड़कियां आती होंगी, महिलाएं आती होंगी, तो लड़के हिंदू में भी हैं, तो मुस्लिम के तरफ ज़्यादा झुकाव क्यों हो रहा है लड़कियों का? मुझे लगता है ज्योति जी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। कैसे इस्लामोफोबिया को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से जो हिंदू बेटियां हैं, पहली चीज़ की, क्योंकि वातावरण आज के समय का जो है वो बहुत अलग प्रकार का वातावरण है। सब भौतिकवाद की दुनिया में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपना शहर, अपना गांव छोड़ करके अन्यत्र बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिस उम्र की बेटियां इन सब बातों का शिकार होती हैं, वो उम्र होती है जहां आपको एक्स्ट्रा केयर मिलती है, एक्स्ट्रा अफेक्शन मिलता है। कोई है जो जब आपको आवश्यकता लगती है आपके लिए सहयोग के लिए खड़ा है, कोई है जब आप तकलीफ में है तो उसका कंधा आपके लिए। ये जो सारी जो मुझे लगता है वातावरण बनता है, शायद ये वातावरण जो है मुझे लगता है इसका उपयोग करके और बेटियों को फंसाने का काम किया जाता होगा। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा षड्यंत्र है, ये कोई आज यहाँ छोटे गांवों में या शहरों में आकर के और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जब हमने जो पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद जो है सरकार ने एक आदेश दिया कि जितनी भी बॉर्डर पर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आ गए हैं, उनको हमको वापस भेजना है, जो पहचान छुपा करके रह रहे हैं। हमको ध्यान में आया कि पंजाब के पास ही रजिस्टर्ड 85,000 ऐसी लड़कियां ध्यान में आती हैं।
तो रजिस्टर्ड ही 85,000 है, उसके अलावा कितना है वो नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का जो है ये हिस्सा है, ये बहुत छोटे रूप में जो हमको इस रूपों में लफ्जियात के रूप में हमको दिखाई देता है। इसके पीछे बहुत सोची समझी कोई साजिश काम कर रही है, जो भारत को तोड़ने के लिए, भारत की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं को विकृत करने के लिए काम कर रही है। आज की पीढ़ी कैसे अपने धर्म से दूर हो सकती है, उसका प्रयास मुझे लगता है बड़े स्तर पे किया जा रहा है। जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके, खास करके बेटियों को? मुझे लगता है कि अभी जितनी भी लफ्ज़ियात की घटनाएं हमको दिखाई दे रही हैं, तो युवा बेटियों से लगा करके विवाहित बहनें तक इसका शिकार हैं। जागरूकता की जब बात आती है तो हम केवल स्वयं की जागरूकता, परिवार की जागरूकता इतना ही नहीं, ये होना चाहिए कि कैसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बेटियों को इन विषयों के बारे में जागरूक किया जाए। घर परिवार में जागरूक स्वयं ने होना और बाकी अन्य को भी जागरूक करना, इसकी बहुत आवश्यकता दिखाई देती है। घर में हम सब ने इस प्रकार से बातचीत करना, ऐसा वातावरण होना चाहिए कि अगर हमारी बेटी को किसी ने अगर पहली बार परेशान किया है तो कम से कम घर का वातावरण ऐसा हो कि वो सहजता से उस प्रकार की बातें घर में बता सके, ताकि घर परिवार वाले इन सब विषयों में उसको सहयोग कर सकें कि अगर कोई उसको परेशान कर रहा है वो कौन है, क्या है, इसके प्रति जो है जागरूकता परिवार भी कर सके। अभी ऐसा होता है कि सामान्य रूप से हम सब इतना आगे बढ़ गए हैं कि घर परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते, बच्चों को जो समय देना चाहिए शायद वो समय नहीं मिल पाता, या आजकल इसको क्वालिटी टाइम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी भी कमी दिखाई देती है। पहले हम कुटुंबों में रहते थे तो केवल मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, इतना ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं वो भी सब हमारे परिवार के सदस्य हुआ करते थे। जब गिनती थे भाई बहन कितने होंगे तो कोई 70-72 भाई बहन, क्योंकि पूरा मोहल्ला है, कोई बुआ रहती है, कोई चाचा रहते हैं, कई मौसा रहते हैं, कई ताऊ जी रहते हैं, पूरा मोहल्ला ही आपका परिवार हुआ करता था। आज पास में कौन रहता है तो लोगों को ये भी नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि विचारणीय है, तो जागरूकता तो लाना ही है, लेकिन कैसे हम जहाँ रहते हैं हमारे गली मोहल्लों में सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपसी संबंध, आपसी संपर्क और आपस का समन्वय के साथ साथ अपनत्व की जो पुरानी जो हमारी परंपरा है वो कैसे प्रगाढ़ हो सकती है, उसकी भी आवश्यकता है। जी, जिस तरीके से नए नए केस लगातार सामने आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 केस आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, हर शहर से आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इनको कानून का डर नहीं है? मुझे लगता है कि शासन प्रशासन अपना काम करता है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जो डर है वो समाज को अपनी ओर से उसके लिए उद्वेलित होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, बहुत सारे ऐसे विषय हम सबको ध्यान में जिसके लिए बहुत कड़े कानून बनाए गए, लेकिन वो सारे अपराध अभी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे समाज इन सब विषयों को लेकर के कड़ाई से कदम उठा सकता है? ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो अपना नाम छुपा रहे हैं, अपनी पहचान छुपा रहे हैं, उसके बाद में हमारी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करना, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना, ऐसे संगठनों को चिन्हित करना, मुझे लगता है कि ये सबसे पहले आवश्यक है, और इसके आधार पर इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं उससे हम पार पा सकते हैं। जब आप उन लड़कियों से मिलते हैं जो लड़कियां इसमें फंसी हुई होती हैं, तो उनकी मनोस्थिति क्या होती है? जब वो बात करती हैं तो क्या बताती हैं, किस तरीके से फंसी हो? इसमें 2-3 प्रकार के केस आते हैं। पहला तो ये होता है, प्रथम दृष्टया ध्यान में आता है कि उस बेटी का ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो हम में से किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसको लगता है कि हम जितने भी लोग हैं हम सब उसके विरोध में हैं, और केवल वो जो लफ्जिहादी लड़का है बस वही जो है उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वही उसके लिए सब कुछ अच्छा सोच सकता है। हम सारे लोग उसके सामने कटघरे में खड़े हैं। जब इस प्रकार के केस आते हैं तो समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ वो आपकी कोई भी बात सुनने के लिए, कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसे समय में जो अच्छे काउंसलर्स हैं उनकी मदद लेकर के, उनसे बातचीत करके कैसे इमोशनल कनेक्ट किया जाए वो रास्ता अपना करके बात की जाती है। दूसरे इस प्रकार के केस आते हैं कि जहाँ एक जो है लड़की लफ्जिहात के चक्कर में फंस गई है, लेकिन घर परिवार को जब बताया तो ध्यान में आया कि घर परिवार ने जो है बोल दिया कि अब आपके लिए हम लोग हैं ही नहीं, अब आपका परिवार ही नहीं है, अब आपको जहाँ जाना है वहाँ जाएं। तो जब घर परिवार साथ छोड़ देते हैं तो फिर उसके पास आखिरी जो है वो बचता है कि जो है मैं उसी के साथ चले जाऊं। इस प्रकार के भी केस आते हैं। जब हम उसके लिए काउंसलिंग करते हैं तो उसका कहना होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, जब मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे मित्र और मेरा अड़ोस पड़ोस जब वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं है तो मेरे लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल है। तो कई बार ऐसे ट्रॉमा के केसेस भी हमने देखे हैं। तीसरी प्रकार का ऐसा भी केस आता है कि पता ही नहीं लगा, घर परिवार वाले भी शायद राजी थे,
विवाह भी हुआ, लव जिहाद में फंस करके विवाह होने के बाद में पता लगा कि पहले से वो शादीशुदा है, उसके घर में बच्चे हैं, और एक बहुत बड़े ट्रेप के अंतर्गत उसको फंसाया गया, जैसे हमने द केरल स्टोरी फिल्म में देखा, जैसा हमने एक द पॉलिटिकल सटायर करके कोई फिल्म है उसमें देखा। तो ये ध्यान में आता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ऐसे समय में जब वो पूरी तरह से उन सब चीज़ों में फंस गई है, तो वापस आने का उसके पास, उसको लगता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं आई भी तो मैं किस मुंह से समाज की तरफ देख सकूंगी। तो मुझे लगता है कि समाज से भी आग्रह है कि ऐसी कोई भी घटनाएं जो हमारे आसपास होती हैं, केवल लव जिहाद नहीं, ऐसी और भी अन्य घटनाएं जिसमें हमको लगता है कि बेटियां कहीं भी इन बातों का शिकार हुई हैं, तो बजाय उनको हे दृष्टि से देखने के, कैसे हम उनको अपना करके, उनको अपने साथ में रख करके, उनकी मनस्थिति को ठीक करके उन्हें पुनः समाज का एक जागरूक हिस्सा बना सकते हैं, इसकी और काम करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। अगला जो कानूनी लड़ाई है वो बहुत कठिन दिखाई देती है, क्योंकि आपको एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना है, और जो शिकार हुआ है उस पर बार बार उन बातों का मानसिक जो प्रताड़ना होती है, तो कई बार तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों से तो गुजरनी है, और कई बार ऐसे बहुत सारे केस जानबूझ करके सामने नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि इतनी जो बड़ी प्रक्रिया है, अगर हम इन सब चीज़ों में जाएंगे तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो ये जो इस प्रकार का भय है, मुझे लगता है उस कारण भी बहुत सारे केसेस हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। जी, जिस तरीके से ये सारे केसेस सामने आ रहे हैं, वहीं एक हमारे देश की बेटी है कर्नल सूफिया, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो यहाँ धर्म और ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, यहाँ जो चीज़ आ रही है वो है मानसिकता पे आके रुक जाती है। मुझे लगता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए मैं, आप, हम सब के पूरा देश जो है बहुत गर्व करता है। और हम सब जब हमने पहली बार देखा कि जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अटैक किया, तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, प्रेस ब्रीफिंग कौन दे रहा है। तो जब कर्नल सोफिया कुरैशी और जो है व्योमिका सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो मुझे लगता है कि हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा था। हम कभी भी इन चीज़ों को धर्म के आधार पर नहीं देखते, और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति जो इस देश में रहता है अपने आप को भारत भक्त मानता है जी। तो स्वाभाविक रूप से वो इस देश का हिस्सा है। लेकिन वो लोग जो देश में रह कर के देश के विरुद्ध बात करते हैं, वो लोग जो देश में रहते हैं देश के संस्कार, संस्कृति, परंपरा के विरुद्ध बात करते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा होता है। बार बार एक विषय आ रहा है कि लव जिहाद जो है, तो इस विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि 2007 और 2009 के आसपास में केरल हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना है कि लव जिहाद जैसी कोई तकनीकी जो है चीज़ है, और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जो पंजीबद्ध है, रजिस्टर्ड है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने इसके विरुद्ध कानून बनाया है, तो इसका मतलब है कि लव जिहाद होता ही है। और जहाँ लव जिहाद है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो एक विशेष धर्म को मानता है, अपना नाम बदल करके, अपनी पहचान छुपा करके, या जिस नाम से, जिस पहचान से, उसी के आधार पे प्रेम जाल में फंसाना। और हमारे यहाँ तो प्रेम जो है वो त्याग, समर्पण, आस्था और श्रद्धा का भाव है। और जब हम जिहाद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं हैं ये हम सबके लिए चिंतनीय हैं। तो जब धर्म की बात आती है तो धर्म तो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, धर्म कहता है कि हमको सभी के लिए एक समान विचार करना है, सभी के प्रति एक समभाव रखना है। तो ये कौन सा धर्म है जो अपनी पहचान छुपाने के लिए उद्वेलित करता है, ये कौन सा धर्म है जो प्रताड़ित करने के लिए उद्वेलित करता है, और ये कौन सा धर्म है जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको जो है अपने जाल में फंसा करके, उनको ब्रेन वॉश करके और ऐसी घटनाओं के लिए प्रेरित करता है जिसके लिए बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अपने का धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, मतलब इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रशासन और सरकार से आप क्या अपेक्षा रखती हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए? जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, शासन प्रशासन की अपनी सीमाएं हैं। हम सबका तो यही आग्रह है कि इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं शासन में, प्रशासन के समक्ष आती हैं, पुलिस विभाग के पास जाती हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। कोई ना कोई एक महिला काउंसलर होना चाहिए जो इस प्रकार से प्रताड़ित बेटियां जब उनके पास जाएं, या ऐसी ब्रेन वॉश्ड लड़कियां जब उनके पास जाएं, वो उनसे बातचीत कर सकें, उनके मानस को समझ सकें, उनकी मानसिकता को जान सकें, और उनसे जिस भी प्रकार से उनसे संवाद किया जा सकता है वो संवाद वो कर सकें। दूसरा, इन सभी केसेस में FIR जितना जल्दी से जल्दी होना चाहिए,
और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है, जो कानून बनाए गए हैं उसके आधार पे वो कड़ी कार्रवाई हो, और साथ में कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा मोहसिन और फरमान, इरफान, इस तरीके के जो लोग हैं जी। वो मुझे लगता है कि सामने ना आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें देश में बढ़ रही हैं, लव जिहाद बढ़ रहा है, इसके लिए माला ठाकुर की तरफ से लगातार काम भी किया जा रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। प्योर और श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।